आणवोपाय में विचार चल रहा था कि जीव उपाय भी कहा जाता है, क्रियोपाय भी कहा जाता है, या क्रियादि प्रधान से कर रहा है, अंतरण शुद्धि में निरंतर लगा हुआ कर्म और उपासना मंत्र आदि का प्रयोग कर रहा है, आसन प्राणायाम धारणा ध्यान अभ्यास कर रहा है, सारा चीज क्रिया योग कर रहा है, जैसा भी अनेक प्रकार के योग हैं, अभ्यास करते हुए अपराक्रम का क्षय के लिए इसलिए इंतजार कर रहा है क्योंकि उसको ज्ञान भी इस चीज का है कि मैं शिव, शिवोहम का अभ्यास करते रहेगा। शिवोहम का अभ्यास करते 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 वो सारा बाह्य इन साधनों को भी करते रहेगा। अतः धीरे धीरे उसका अंतरण शुद्धि के वजह से क्या होगा, शरीर प्राणादि से असंबद्ध रह जाएगा। शरीर में रहते हुए भी शरीर से असंबद्ध है। नवद्वारे पूरे उसमें रहते हुए भी वो असंबद्ध है। न कुर्वन न कारयन, कहा ना, न करते हुए न कराते हुए, ऐसी स्थिति उसकी बनती जाती है। उसका वर्णन एक श्लोक में अंत में किया, देखो कैसे होता है वो। देहादि में रहते हुए भी देहादि में नहीं है और शिव से अपनी एकता का अनुभव भी कर सकता है। यही इस विशेष प्रक्रिया है। सुप्रदीप्ते यथा वन्नौ शिखा दृश्य चांबरे देह प्राण स्वप्यात्मा तद्वलीयेत तत्पदे। जैसे काष्ठा जो में आग लगा दो, क्या होता है वो अग्नि, अग्नि शिखा रूप में प्रकट होते अंत में आकाश में लीन हो जाता है, स्थूल अपने कारण रूप में लय हो गया। उसी प्रकार शरीर में रहते हुए जीवात्मा तो कार्य रूपा है, एक तरह से भिन्नत्व न प्रति जो हो रहा था वो अपना तत्पद शिव पद के साथ एकीभूत हो जाता है, ऐक्यता अभेदानुभूति करता है। जैसे देह प्राण स्थितोपि आत्मा, देह प्राण आदि में स्थितोपि स्थित रहते हुए भी ये जीवात्मा तत्पदे लिए तो उस तत्पद के साथ ऐक्यता को प्राप्त कर जाता है। इसे तीनों में अंत में क्या स्थिति, अभेद अवस्था को प्राप्त करना, और केवल अभेद चिंतन ही शुरू से हो जाता है। उसका साधन, बाह्य साधन कोई अपेक्षा नहीं है शांभोपाय वाले के लिए। शाक्तोपाय के लिए भेदाभेद रहेगा, और ये पूर्ण भेद में रहते हुए सकलोपाय में साधनों को करते हुए, स्थूल साधनों को करते हुए भी शिवम का अभ्यास करते रहेगा साथ साथ, तो वह भी अंत तो गत्वा मुक्ति को प्राप्त करता है। इसे तीनों प्रकार के अधिकारी, तीव्र शक्तिपात वाले तीव्रतर हो जाए, तीव्रतम शक्तिपात वाले, शांभव शाक्त और अणोपाय वाले, सभी को मुक्ति का अधिकार बनता है। लेकिन सबका अभ्यास के ऊपर सब कुछ निर्भर है, कौन कितना कैसा अभ्यास कर रहा है, उसके बाद उसका फल प्राप्ति निश्चय होता है। इस प्रकार से सामान्य रूपेण उसका ज्ञान हो जाने के बाद में अब देखिए ये शिव सूत्र यदि वसुगुप्त को प्राप्त हुआ तो शादी हो गया। कहते नहीं, यह अनादि है, यह अनादि है और नित्य है, वेदों के समान। और यह केवल समय समय पर जब कालक्रमेण नष्ट हो जाता है, लुप्त सा हो जाता है, तो पुनराविर्भाव के लिए भगवान शंकर स्वयं ही किसी न किसी को किसी न किसी प्रक्रिया से दे देते हैं। एक कहानी तो हमने सुना था जिसे वसुगुप्त की कहानी है ही है, जो बताया तो स्वप्न में आया बताया। और एक दूसरी वास्तविक शैव परंपरा जो शुरू हुई है, तो दोबारा ग्रंथ रूप में आने के लिए वसुगुप्त की कहानी है। वास्तविक शैव परंपरा शंकर से सीधे जो दीक्षा प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, सूत्रों को प्राप्त करके सीधे जो करने वाला था दुर्वासा महर्षि, और उसमें उनको उसको देने के लिए भगवान श्रीकंठ रूप में प्रकट हुए, अवतरित हुए। इसलिए आज भी जो आप देखते हैं ब्रह्मसूत्रों पर जो भाष्य लिखा गया है उसका नाम है श्रीकंठ भाष्य। शैवाद्वैत, शंकर का ना जैसे केवलाद्वैत है, वैसे शैवाद्वैत जो भाष्य है उस भाष्य का नाम है श्रीकंठ भाष्य। और श्रीकंठ भाष्य के ऊपर ब्रह्म सदाशिव ब्रह्मेंद्र सरस्वती महान विद्वान रहे, विद्वान के, उन्होंने उस पर शिवार्कमणि दीपिका नाम का टीका लिखा है।
केवल अद्वैती के प्रकांड विद्वान सदाशिव ब्रह्मेंद्र सरस्वती, जिन्होंने गौड़ ब्रह्मांड वगैरह पर टीका लिखा, तो वो इस पर भी हाथ उठाया और यहां भी लिखा है शिवार्पण गीता, क्योंकि ये भी अद्वैत कह रहा है, शैवाद्वैत वो ब्रह्माद्वैत है। भगवान शिव ही शिव जो है श्रीकंठ रूपेण आए थे, श्रीकंठ नाम से अवतरित हुए और उन्होंने दुर्वासा महर्षि को दे दिया। शैवाद्वैत शास्त्र इसलिए संसार में सबसे, जैसे वेद भी क्या होता है समय आने पर लुप्त हो जाता है, युग परिवर्तन होता है लुप्त हो जाता है, कौन रहेगा, किसी पास रहेगा नहीं। तब कहां जाता है ये सब? तो निर्गुण निराकार निर्विकार स्वरूप स्थित है, जिसको आप परावाणी कहते हैं। यथा वेद परावाक रूप में स्थित है, वैसे शिव सूत्र भी परावाक रूप में नहीं स्थित रहता है। सूत्र तो पौरुष है, बिल्कुल। ये इनकी अपनी, लोग जो कहते हैं वसुगुप्त का निर्माण रचयिता है, बोलने वाले लोग तो मानेंगे नहीं, लेकिन जो श्रुति पर जो प्रमाण है, शिव सूत्र वार्तिककार ने जो लिखी हुई है और जो परंपरा जो माना जा रहा है, उसमें स्वीकार किया गया कि अपौरुषेय है सूत्र। जैसे चतुर्थ सूत्र है पाणिनि का, जो पाणिनि का मिला वो भी अपौरुषेय, ये भी अपौरुषेय 14 सूत्र, और डमरू में बजा कर प्रकट कर दिया था, महेश्वर सूत्र कहते हैं। इसे बहुत सारे ऐसे सूत्र मूल ग्रंथ ऐसे हैं जो कि सब परावाग रूप ही हैं, वो धीरे से क्या होता है पश्चिंत रूप प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब महाराज जैसे श्रुति वाक्य प्रमाण है, ऐसे इन ग्रंथ ये सूत्र भी प्रमाण है, प्रमाण सूत्र प्रमाण है ही है, कोई ऐसा विषय नहीं। वैष्णव आगम भी प्रमाण इसलिए माना जाता है, उनका भी मूल सूत्र ग्रंथ है। तो भक्ति सूत्र है, जिसको बाद में लोग नारद भक्ति सूत्र आया, शांडिल्य भक्ति सूत्र आए, ये भक्ति सूत्र ग्रंथ ही तो उनका है, वैष्णव आगम ग्रंथ है। जैसा आपके शैव आगम के लिए शिव सूत्र है, हर के शक्ति सूत्र भी है, वही हम खोज कर रहे हैं, शक्ति सूत्र प्राप्त हो कहीं से, हयग्रीव नाम से, हयग्रीव सूत्र नाम से भी कहा जाता है, कहीं नहीं मिल रहा है, इंटरनेट पे भी नहीं है, ढूंढने में लगे, होना जरूर है, पांचों होना चाहिए ना। शिव है, शिव सूत्र हो गया, विष्णु के लिए भक्ति सूत्र बने हुए हैं सब, और आपकी जो है शक्ति के लिए शक्ति सूत्र होना चाहिए, सूर्य के लिए सौर सूत्र होना चाहिए, सूर्य संप्रदाय के लिए, गणपति के लिए गणपत सूत्र होनी चाहिए, पांचों आगम ग्रंथ होने चाहिए, 5 संप्रदाय के। हाँ, सौर सूत्र तो मिल जाते हैं, गणपत सूत्र के बारे में हमें पता नहीं है, होता होगा वो भी, लेकिन शांत सूत्र को तो हमने ढूंढा नहीं मिला है। कहते हैं बनारस में किसी लाइब्रेरी में, तंजावुर में भी लाइब्रेरी में है, जो वो देते नहीं इतना आसानी से, वो बहुत प्रक्रिया लंबी है उसको प्राप्त करने की। लगा रखा हूं एक आदमी को, देखो क्या करते हैं तंजावुर लाइब्रेरी से निकालने के लिए। तो ये कि परावाणी के रूप में अवस्थित था, किंतु अभिव्यक्त होने की इच्छा जब हुई, जब माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर इन चीजों को अभिव्यक्त करना चाहा, वेदों को अभिव्यक्त करना चाहा, तब 2 तरीका होती है। एक तो निश्वास रूप में आया, श्वास के रूप में आया, और एक वाणी के रूप में आया, 2 प्रकार से आता है। श्वास रूप से जो आता है वो वेद है, निगम, जिससे का निगम, निश्वसनेन आगमतम इति निश्वास, निगम उपनिषद प्रमाण है। तस्य एतस्य महाभूतस्य महायोनेः निश्वसितम यदि तदे तद्य ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अजुर्वेद, ये सब कह रहे हैं मंत्र में, बृहदारण्यकोपनिषद में आता है। वह यह महाभूत है, महायोनि है, सकल जगत का कारण है, सकल भूतों का भी भूत है, उसी के निश्वास के रूप में सब वेद निकला। वो तो अलग है, लेकिन ये बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र है, तो निगम कहते हैं उस लोग। और जो वाणी के रूप में प्रकट हुआ वो आगम, और जब वाग रूप में प्रकट हुए हैं ना, शब्द रूप में सीधा आया हुआ है, निश्वास से स्वतः नहीं आया, और वाणी से बोला, शिव ने बोला, विष्णु ने बोला, मुख ने कहा, तो वाक से प्रकट होने से इसका नाम आगम है, दोनों
वो तो पश्चिमी दिशा, जब वो ईश्वर के अंदर जगी, मैं बोलूं, इन सूत्रों को बोलूं, ये इच्छा जब होता है तो वो सब सूत्र पश्चिमी रूप धारण कर लेते हैं। जो निराकार को प्राप्त हुए थे, परावाग रूप में थे, वो पश्चिमी वाग रूप धारण कर लेते हैं। फिर अब पश्चिमी वाग रूप से वो बिंदु बनता है। फिर मध्यमा, अंत वैखरी। परा और पश्चिमी दिशा नाद दशा है, दोनों ही नाद में ही अवस्था है। पश्चिमी का जब बिंदु बना, नाद बिंदु, फिर कला, कला में बनती थी, आ गया वैखरी कोटि में आ जाएंगे। कलाएं प्रकट हो गई, उन्हें वैखरी कोटि में आ गई। इसलिए पश्चिमी दशा से बिंदु अवस्था आता है तो उसी को बीच में रखा, मध्यमा वैखरी में जाने, मध्यमा स्थिति में आने से पहले। और वो जो कब होता है, जब पूर्ण अहंता, पूर्ण अहंता जो शिवरूप हो जाता है, तब वो यही जो पश्चिमी वाग थी वो बिंदु धारण करता है। पूर्ण अहंता से मतलब परावाग को कह सकते हैं? नहीं, परावाग तो निराकार में चला गया, वो अहंता है ही नहीं, वो अहंता है नहीं, वो परावाग है। लेकिन बीज रूप और पश्चिमी में पूर्ण अहंता भी नहीं है, केवल माया विशिष्ट तो हुआ, इच्छा जगी, मैं शास्त्र और संसार को प्रकट करूं, ये पश्चिमी दशा। अब यह पूर्ण अहंता नहीं, जब पूर्ण अहंता आता है तो बिंदु प्रकट होता है, मध्यमा, उसके बाद मध्यमा, बिंदु के बाद मध्यमा, बिंदु के बाद मध्यमा, नाद से बिंदु में आया, इसलिए कहा परा और पश्चिम दोनों नाद अवस्था हुई, वहां से वो बिंदु स्वरूप धारण किया जब पूर्ण अहंता प्रकट हुआ। कि इच्छा मात्र से प्रकट होता नहीं जब तक अहंता नहीं जुड़ती है। इच्छा रहित अवस्था परावाग है, इच्छा अवस्था पश्चिमी वाक हो गया, ठीक। फिर उसके बाद जब अहंता जुड़ी उसमें, वो बिंदु बना। फिर कला में जाने के बीच में दो दशा कला में भी आएगी, मध्यमा दशा में समस्त वाच्यवाचक भाव एक ही भूत होकर रहेगा। मध्यमा दशा अलग अलग नहीं है। वैखरी में शब्द, वाय और वाच्य अर्थ अलग होकर प्रकट हो गया, वो अंतिम स्टेज है। कि बिंदु में भी क्या है, इस पराहंता से जुड़ा हुआ इच्छा के कारण संकल्प बना, मैं प्रकट करूं। इच्छा के बाद अहंता के वैसे संकल्प होता है। कई बार इच्छा हुई लेकिन उसमें अहंता जुड़ा नहीं, वो इच्छा छूट जाती है। आप लोगों की कई इच्छाएं जगती है, आप पूरा करने के प्रयास भी नहीं करते ना, क्यों नहीं प्रयास किए? वो अहंता उसे जुड़ा नहीं। पूर्ण रूप में अहंता जब जुड़ेगा आप उसका पीछे पड़ जाएंगे, फिर वो इच्छा पूरा होने तक आप दम नहीं रुकेंगे, लग जाएंगे उसका। इस तरह से यहां पर भी है, ये वही है क्योंकि वह अनादिकाल में था, कारण में है, वही संस्कार हम लोगों में आज भी है। इच्छा के साथ पूर्ण अहंता जब जुड़ता है तब उसको साकार में लाने के लिए, फलीभूत करने के लिए आप प्रयत्न शुरू करते हैं। उस प्रयत्न की आरंभ दशा में क्या होता है, वाच्यवाचक अभेद रहता है, स्थूल रूपता नहीं है, सूक्ष्म रूप होता है। वो मध्यम अवस्था हुई, अभेद अवस्था हुई। फिर भेद में आ गया वाच्यवाचक भाव, वो वही खड़ी होगी। तुम्हारा जो वेदों का एक सिद्धांत कहा, दोनों का एक ही अपमान है। एक ईक्षण, वही उन्होंने ईक्षण कहते हैं, इच्छा। हाँ, ये जो कर वह भी है ना, पहले उसने इच्छा की ना, स्वयं बहुत एकोम बहुश्याम, उसने तो इच्छा करी पहले, फिर तत्तेजो, फिर स्वकामयता, तत्तेजो सृजता, ये क्रम तो वहां भी कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा विस्तार से उस बात को समझा रहे हैं। ये तो आगम के विषय, निगम हमेशा संक्षेप में बोल देता है, सांकेतिक कर देता है, सूत्रबद्ध है वो थोड़ा विस्तार है, प्रक्रिया बता देते हैं, वही है। श्रुति में विरुद्ध एक जा ही नहीं सकते हैं। तो जब वैखरी दशा आता है तब ईश्वर पंचरूप धारण करता है। वह वाच्यवाचक भाव में पंचरूपता आती है, इसलिए शिव का हम लोग पंचमुख देखते हैं। हनुमान जी को पंचमुख माना, किसी भी ईश्वर, आप जिसको भी ईश्वर मानेंगे उसको पंचमुख मानेंगे।
ब्रह्मा के क्या थे? 5 मुख था, एक कोपड़ा काट दिया, अहंकार बढ़ गया उसको इस वजह से, आता है ना, कहा था। तो वो जो है कहते कि पंचमुख, इसलिए किसी भी ईश्वर को आप किसी को भी ईश्वर मानोगे वो पंचमुख माना जाएगा। वो पंच खोपड़ी का तात्पर्य क्या है? वास्तव में पंच रूपेण जगदोत्पत्ति। इस जगत रूपेण जो स्थूल पिंड जब आते वक्त भी उसके पहले चिद्रूपता नष्ट नहीं हुआ, आनंद रूपता भी रहेगी। एक मुख चिद्रूपा है, दूसरा मुख आनंद रूपा है, तीसरा इच्छा, चौथा ज्ञान, पांचवा क्रिया। ये 5 विशिष्ट रूपेण आएगी तभी आपको वाचक भाव सामने दिखेगा चीज। इसलिए हमको ये शब्द बोलेंगे, वो शब्द सुनने से आपको क्या होगा? पहले क्रिया हमने करी तो शब्द निकला, उससे आपको ज्ञान हुआ, ज्ञान से आपकी इच्छा जगेगी, इच्छा के मान से आप अपना सुख को प्राप्त करेंगे और अपने चैतन्य भाव में स्थित होंगे। चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, ये 5 है। ये 5 को 5 नाम भी इसलिए रख देते हैं आप। चित्त के लिए ईशान, आनंद के लिए तत्पुरुष, इच्छा को लेकर सद्योजात, सद्योत्पन्न होने एकदम, इसको स्पंद कहेंगे। वैसे में क्या होता? 12 योग वासिष्ठ में एक स्पंद हुआ, वो स्पंद ही अचानक प्रकट हो जाना, सद्योजात इसका नाम। इसे सद्योजात, इच्छा ही मुख्य सारा जगत के प्रति, इसे उसका चित्त और आनंद, ईशान और तत्पुरुष के बाद में सद्योजात आया। इच्छा सद्य से जुड़ा, उसके बाद क्या होता है? अघोर ज्ञान। अब तक घोर अंधकार थी, तम से आच्छादित था, अब ज्ञान प्रकट हो गया। इच्छा की वजह से आप जग जाते हैं और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। इसलिए ज्ञान को कह दिया वहां पर आपने अघोर, और लास्ट में आता है अंत में वामदेव, 5वां मुख। वामदेव क्या है? एक सुंदर प्रकाश, विशिष्ट रूप में दिख रहा है, घट है। वाम सुंदरता, देव प्रकाश, वही क्रिया सामने प्रकट हो गई। इसे पंच रूपेण जो वैक्री भाव बन रहा है, जो वैक्री हम शब्द बोल रहे हैं, शब्द में 5 चीज छिपा हुआ है। क्योंकि आप शब्द बोलेंगे तो उच्चारण क्रिया करेंगे, क्रिया किए होने शब्द कहां से निकलेगा? ये शब्द आप सुन रहे का मतलब क्रिया संपन्न हुआ। क्रिया कैसे हो गई? ज्ञान क्यों होगा? क्या ज्ञान था पीछे, ज्ञान होने मात्र से भी क्रिया नहीं बनेगी जब तक उसके पीछे इच्छा ना हो। और वो इच्छा किस लिए हुई? आनंद की वजह से हुई। और आनंद के पीछे चैतन्य अधिष्ठान के बिना ये कुछ भी नहीं है। इसे कोई भी शब्द उच्चारण होता है उसका में ये 5 चीज उपलब्ध हो। इसलिए कारण का कारण, कारण का कारण, कारण कारण पंचरूप है। हर एक वैक्र में 5 छिपा हुआ है। उसके मध्यम अवस्था भी उसमें है, उसकी बिंदु अवस्था भी है, नाक के दोनों अवस्था में उसमें छिपे पड़े। तभी तो अद्वैत में जा सकते हो, चैतन्य में जाओगे, ब्रह्म में जाओगे, नहीं तो कैसे जाओगे? मंत्र के माध्यम से हम ब्रह्म तक पहुंच रहे। ओम एक शब्द के माध्यम से ब्रह्म कैसे पहुंच गया? ओम तो एक शब्द है। इसीलिए क्योंकि इस प्रक्रिया के अनुसार वहां उसका अधिष्ठान क्या है? उस ओम रूपी शब्द का चैतन्य हम ब्रह्म। शब्द में नहीं, हर शब्द में, चाहे गाली दे रहे उसमें भी है। कोई भी शब्द उच्चारण उसके पीछे सारे हैं। इस क्रिया का रूप में अंतर पड़ जाता है। क्रिया सात्विकी हो सकती है, राजसी हो सकती है, तामसी हो सकती है। यहां के भिन्न हुआ। जैसे ज्ञान में भी सात्विकी, राजसी, तामसी है। इच्छा में भी सात्विकी, राजसी, तामसी है। चैतन्य और आनंद में ये भेद नहीं है। वो नाद रूप है ना दोनों, वहां कोई अंतर नहीं। यहां जब माया विशिष्ट होने के बाद ये सारी चीज आ जाती है। सब कुछ माया, ये सब पूर्ण अहंता के कारण से। जब पूर्ण अहंता जुड़ा, इच्छा हुई, ये सारा खेल चलो। और इच्छा के पीछे कोई कार्य कारण है कुछ नहीं, ये अनादि भ्रांति है ईश्वर की। मैं ईश्वर की स्वहम काम है, एक बहुत से हम प्रजा उसने कर दिया, स्व काम है तो कर दी।
एकाकी न रमते, इन्हीं की श्रुतियां क्या तो ये इस अनादि भ्रांति का ही बखेड़ा है सब, उसको दूर करने के लिए सब शास्त्र है। शास्त्र। तो ये जो पंच जो चीज थे उसी को समझाने के लिए आपने ये तीन बताया, अभेद, भेदाभेद, भेद रूपा त्रिक दर्शन शुरू हुआ। अधिकारी भेद से तीनों दर्शन आ गए। उत्तम अधिकारी है अभेद दर्शन उसके लिए, मध्यम अधिकारी के लिए भेदाभेद दर्शन हो गया, और मंद अधिकारी के लिए केवल भेद दर्शन हो गया। और ये त्रिक दर्शन सो जो इन्हीं पंच मुखों से माना गया, इसलिए 64 प्रकार के तंत्र विद्याएं, 64 प्रकार की जो तंत्र माना जाता है, विद्याएं मानी जाती हैं, सारे 64 विद्याएं इन्हीं पंचमुखों से प्रकट हुआ, इसलिए सब आगम कहे जाते हैं, मुख से प्रकट हुआ। और शैवगोंग का भी आविर्भाव उन्हीं मुखों से हुआ। और प्रकट करने क्या किया उन्होंने? श्रीकंठ मूर्ति धारण किया और दुर्वासा महर्षि को सबसे पहले दिया। और दुर्वासा महर्षि ने क्या किया? अब आगे किसको दे? उन्होंने देखा जितने आदमी है सब कलयुग का आरंभ में किसको देते? सब पाप युक्त है, किसी के अंदर दिमाग है नहीं, किसी ने योग्य नहीं दिखा। उन्हें अपने मन से 3 पुत्र पैदा कर, मानस पुत्र। संकल्प से उन्होंने 3 शरीर बनाया और उन मानस पुत्रों को उन्होंने ज्ञान दिया। उन मानस पुत्रों का नाम त्र्यंबक, आमर्दक और श्रीनाथ। त्र्यंबक, आमर्दक और श्रीनाथ। त्र्यंबक को अद्वैत दर्शन पढ़ाया, आमर्दक को द्वैताद्वैत रूपी भेदाभेद को पढ़ाया, और श्रीनाथ को केवल द्वैत मैंने भेद का दर्शन पढ़ाया। एक एक बेटे को, इसलिए 3 पैदा किया। 3 की क्या जरूरत थी? जान के 3 प्रकार के जो संसार में अधिकारी आगे, उन लोगों के दृष्टिकोण से 3 मानस पुत्र बना करके एक को अभेद अर्थात अद्वैत, सबसे पहले वाले को जो है त्र्यंबक को उन्होंने दिया। और ये जो हम लोग शिव सूत्र पढ़ रहे हैं, अभिनव गुप्त वगैरह वगैरह जितने भी आगे हम पढ़ाएंगे बताएंगे, जो ग्रंथ की परंपरा है, ये गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा अलग, और ग्रंथ निर्माण की परंपरा, ये सारी चीजें हम लोग मुख्य जो पढ़ रहे हैं अद्वैत पर के पढ़ रहे हैं, मैंने त्र्यंबक की परंपरा के हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं। और आमर्द की परंपरा हम लोगों से यहाँ वो ग्रंथ वो व्याख्या हम लोग देखते नहीं, श्रीनाथ की भी हम लोग नहीं देखते। वो अन्य लोगों ने ले लिया उस चीज को, द्वैताद्वैतवादी लोग हैं, द्वैतवादी लोग हैं, सभी प्रकार के शैव घूम रहे हैं ना संसार, वीर शैव जैसे द्वैत ले लिया उन्होंने, वो समझे श्रीनाथ परंपरा के हैं, वो लोग द्वैतवादी हैं। वो अलग अलग परंपरा है। और ये जो आगे बढ़कर क्या हुआ, फिर त्र्यंबक ने क्या किया? एक पुत्र बनाया, मानस पुत्र। वो उनको भी योग्य नहीं दिखा कोई, तो उन्होंने एक मानस पुत्र बनाया। ऐसे 14 पीढ़ी तक मानस पुत्रों की परंपरा चली, 14 पीढ़ी तक। फिर 15वें में क्या हुआ? उन्होंने देखा कि कब तक ऐसे चलेगा, तो उन्होंने फिर एक कन्या से शादी कर ली, ब्राह्मण कन्या से। 15वां जो था मानस पुत्र, उन्होंने जो है कन्या से शादी किया और उसने संतान पैदा किया, और अपने पुत्र को औरस पुत्र, अब तक मानस पुत्र था, अब औरस पुत्र परंपरा चली। उसने उनका एक बेटा हुआ, उसका नाम संगमादित्य था। अगला प्रश्न, पहला पंक्ति 7वें में, संगमादित्य का बेटा वर्षादित्य, वर्षादित्य का बेटा अरुणादित्य, अरुणादित्य का बेटा आनंद, और आनंद का बेटा सोमानंद। एक प्रक्रिया से ये कुल मिलाकर के आपको बन रहा है 22 लोग है, सोमानंद तक 22 हो गए। और ये सोमानंद ही वसुगुप्त का शिष्य हुआ, वसुगुप्त का शिष्य। ये सोमानंदाचार्य इन्हीं को कहते सोमानंदाचार्य। इन्होंने जो लिखा ग्रंथ शिव दृष्टि, इससे पहले ग्रंथ थे ही नहीं। 22 पीढ़ी तक बिना ग्रंथ का शिव सूत्र चलता रहा, शिव सिद्धांत। लेकिन सोमानंद भी पहले इसको ग्रंथ बनाना नहीं चाहता था, लेकिन जब वसुगुप्त से संपर्क हुआ और उनको गुरु मान के शिष्य बना, अपने पिता से प्राप्त ज्ञान के अतिरिक्त इनसे भी प्राप्त करके फिर उन्हें ग्रंथ बनाया शिव दृष्टि। वही शैव दर्शनों का सबसे प्रथम शिव सूत्र के अलग से अलग पहला ग्रंथ माना जाता है, स्वतंत्र ग्रंथ माना जाता है शिव दृष्टि। आधार तो शिव सूत्र ही है, इसके विरुद्ध कुछ नहीं उसमें।
इसी शिव सूत्रों को एक तरह से इसकी व्याख्या न लिख करके, टीका जैसा न बना करके सूत्रों का एक स्वतंत्र उन्होंने ग्रंथ बनाया शिव दृष्टि नाम से। हाँ नहीं, आप आएंगे उस पर भी आएंगे, सुमंदाचार्य का है, उस पर भी है, उसमें ग्रंथ की परंपरा अलग बताऊंगा, अभी तो आप गुरु शिष्य परंपरा बता रहा हूं मैं केवल। सोमानंदाचार्य शिव दृष्टि लिखा उन्होंने, फिर यहां से क्या लिखित रूप से इस दर्शन का प्रचार प्रसार आरंभ होगा। इससे पहले लिखित रूप से प्रचार प्रसार नहीं था। फिर अंतर क्या हुआ, इस ग्रंथ को आधार बना करके उत्पलाचार्य ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा नाम का ग्रंथ लिखा। कारिका में ग्रंथ है जिसके ऊपर आचार्य अभिनव ने विमर्शनी टीका लिखी और विमर्शनी के ऊपर भास्करी टीका आचार्य भास्कर नाथ ने लिखा है। वो एक उस ग्रंथ परंपरा चल पड़ा। दूसरा क्या हुआ, इस उत्पलाचार्य जी का शिष्य जो लक्ष्मण गुप्त और उस लक्ष्मण गुप्त के जो शिष्य हैं अभिनव गुप्त, ये जो अभिनव गुप्त जी ने अनेकों ग्रंथ लिख दिए, उन्होंने एक ने बहुत सारे ग्रंथ लिखा है, तंत्रालोक वगैरह उन्हीं का अभिनव गुप्त का। लेकिन आगे हमें बढ़ना उधर जाने के लिए सोमान जी के सोमाननाथ की ओर, उनके इनके साथ संबंध कैसे बनता है। तो अभिनव गुप्त पादाचार्य के शिष्य हुए राजानक क्षेमराजनाथ, उन्होंने कई ग्रंथ लिखा है क्षेमराज, और उनका शिष्य हुआ राजानक योगाचार्य नाम के, उन्होंने स्पंद कारिका के ऊपर एक टीका लिखी जो महत्वपूर्ण है, राजानक योगाचार्य का, जिसको आधार बनाकर अन्य लोगों ने स्पंद कारिका के ऊपर टीकाएं की। सोमानंदाचार्य ने भी उसी को आधार बनाकर, ये तो परंपरा हुई। अब वसुगुप्त की परंपरा क्या हुआ, ये तो दुर्वासा से शुरू करके हमने वहां तक ले आया ग्रंथ को भी, और सब पहले लिखे अलिखित रूप से था, फिर लिखित रूप से आ गया। उसके और में श्लोक दिया है, देखो यहां पर शिव सूत्र वार्तिक का श्लोकों को दिया है। श्रीमन महादेव गिरौ वसुगुप्त गुरो पुरा सिद्ध दिशान प्रादुरासन शिव सूत्राणि तस्य ही। श्रीमन महादेव गिरौ वसुगुप्त गुरो पुरा, वसुगुप्त गुरु से पहले, गुरोह पुरा उससे भी पहले क्या था, श्री महादेव नामक पहाड़ पे, मन महादेव नाम का पहाड़ पर कश्मीर में है। वो गांव का भी नाम शायद इसमें नहीं है, उस दूसरे हिंदी वाले में है, बाद कल चर्चा करेंगे। गांव का नाम भी उसमें दी हुई है। सिद्ध दिशान प्रादुर्भाव आसन, सिद्ध दिशाओं को वहां पर जो प्राप्त हुआ, वहां पर क्या है, शिव सूत्र ने प्रादुरासन, वहां शिव सूत्रों का प्रादुर्भाव मानी जाती है। शिलापट, आज भी उसको शंकर पल नाम से कुछ बोलते हैं, उस पत्थर को जिस पर शिव सूत्र लिखा हुआ है, आज भी है वो कश्मीर में। हाँ अभी रहस्यान्यतः सोपि प्रादात भट्टाय सूरये श्री कल्लट्टाय सोप्येवं चतुखंडानि तान पथा। इसी रास्ते में, इसी परंपरा में चलते हुए रहस्यानि अतः, उस रहस्यमय सूत्रों को भट्टाय सूरये, एक महान विद्वान कल्लट भट्ट नाम से, कल्लटाय सूरये भट्टाय प्रादात, माने वसुगुप्त ने अपना शिष्य क्या है, कल्लट भट्ट नाम का व्यक्ति, उसको उन्होंने दिया। उन्होंने क्या किया, एक 4 खंडों में एक ग्रंथ बनाया, चतुखंडानी सोप्यवम अरचयत, व्याकरित माने उसने विस्तार किया। अगले श्लोक में ना व्याकरित उसे अन्वय होगा, व्याकरित त्रिकम एतेभ्य स्पंद सूत्र स्वकैस्ततः तत्वार्चिंतामण्याख्या टीकया खंडमंतिमम। त्रिकम एतेभ्य स्पंद सूत्र, चले 3 जो खंड है इन्हीं त्रिक सूत्रों के आधार पर, इनको स्पंद सूत्र भी कहेंगे, शिव सूत्र कहेंगे, त्रिक सूत्र कहेंगे, अनेक नाम से कहेंगे इसको श्लोकों में। इन 3 प्रकार सूत्र है इसमें, शांभव, और इसको 3 प्रकार का बोला, उसके उसने 3 खंड बना दिया। इसके 3 खंड बनाने के बाद इन तीनों के ऊपर एक चौथा खंड में, जिसका नाम क्या रखा उसने, तत्वार्थ चिंतामण्याख्य टीकया,
खंडम अंतिमम, एक तीसरा खंड, चौथा खंड, अंतिम खंड उसने बनाया। 3 भाग बना के 3 खंडों में इनकी टीका लिखा और एक चौथा खंड इन सबको समाविष्ट करते हुए उसने चौथे खंड में, जिसका नाम रखा उन्होंने तत्वार्थ चिंतामणि। एवं रहस्यम्यप्येष मातुलेयाय चावदत्, और उन्होंने क्या किया, कल्लट भट्ट ने अपने ही मामा का लड़का मातुलेयाय, मातुले कहते मामा का बेटा, वो कौन है, उसका नाम प्रद्युम्न भट्ट है। प्रद्युम्न भट्ट को इन सारे ग्रंथों को पढ़ा दिया। सोपी स्वतनयाय च, और उसने अपने बेटे को दिया। कौन है उसका बेटे का नाम, श्रीमद प्रज्ञार्जुनाख्याय, प्रज्ञान अर्जुन नाम से उनका नाम था। प्रादास्वप्यम एवं मावदत् श्री महादेव भट्टाय स्वशिष्यायाप्यसौ पुनः, और उन्होंने अपना शिष्य जो महादेव भट्ट उसको पढ़ाए। उसने क्या किया, श्रीमद श्रीखंड भट्टाय प्रदो स्वसुताय च तस्मात् प्राप्य करोम्येष सूत्र वार्तिकम आदरात्, और उन्हें श्रीकंठ भट्ट को पढ़ाया। और श्रीकंठ भट्ट को जो पढ़ाया उन्होंने इस वार्तिककार जो भास्कर भट्ट को पढ़ाया। उनसे प्राप्त करके मैं ये वार्तिक बना रहा हूं। स्वसुताय च तस्मात् प्राप्त, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया, उनसे मैंने प्राप्त करके इस सूत्र वार्तिक को रचना कर रहा हूं। ऐसे उन्हें परंपरा को बता दिया। कौन है वो, खुद का नाम बता रहे, दैवाकरीर भास्करो अहम अंतेवासी गणेरित। भास्कर, दैवाकरी भास्कर। हमारे यहाँ दक्षिण में एक परंपरा होती है, दैवज्ञ ब्राह्मण भी बोलते हैं। दैवज्ञ आपने सुना होगा, धारवाड़ कारवार इत्यादि जो अगर वहां पर ज्यादातर होते हैं लोग, पश्चिमी तट के किनारे सिरसी और सब जगह में दैवज्ञ ब्राह्मण लोग होते हैं। यानी शुद्ध ब्राह्मण नहीं माने जाते इन लोगों को, वहां अलग बात है। शुद्ध ब्राह्मण दूसरे क्षेत्र, उड़पी क्षेत्र। लेकिन इन लोग भी अपने आप को कम नहीं है, ये लोग भी विद्वत्ता में, तंत्र मंत्र में, वहां भी आजकल दैवज्ञ ब्राह्मण ऐसे एक से तांत्रिक में, आज भी तंत्र मंत्र महान है उस क्षेत्र में। क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा है सिद्ध देवता है, भूतराज बोलते हैं उनको, गोकर्ण में बड़े विलक्षण है। वहां पर भूतराज मंदिर भी विचित्र कहानी वहां। वो भगवान के सामने में ना एक पत्थर सा है, छोटा सा, वो नोकीला पत्थर, त्रिकोण पत्थर है, विचित्र। आप नारियल डालो, उगल लुढ़कते जाएगा, फूटेगा, आधा अंदर रह जाएगा, आधा निकल जाएगा। सिद्धपीठ है अभी भी, आज भी आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सिद्धपीठ बने हुए हैं क्षेत्र में भी। तो वही दैवाकरी से याद है, दैवाकरी कहते दैवज्ञों को ही दैवाकरी, आज भी वहां पर दैवाकरी करके भी कुछ लोग शब्द प्रयोग करते हैं। उसी क्षेत्र का लगता है भास्कर भट्ट नाम के, उन्होंने यहां पर वार्तिक ग्रंथ लिखा। तो इसलिए प्रक्रिया क्या हुई इनकी, वसुगुप्त ने शिवसूत्र बनाया, उस पर भट्ट कलट ने वृत्ति लिखी, उस पर उत्पल देव ने ईश्वर प्रतिज्ञा ग्रंथ बनाया, फिर उत्पल देव का शिष्य होकर के राजानक रामकंठ ने विवृति टीका लिखी, उत्पल वैष्णव ने प्रदीपिका टीका, और भास्कराचार्य ने वार्तिक, अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक, क्षेमराज ने विमर्शनी टीका, और सिद्ध वर्मा करके थे उन्होंने प्रतिविज्ञा पर वार्तिक लिखी, और सोमानंद का जो शिव दृष्टि, जो इन सारे ग्रंथों का मूल आधार बना, सब दर्शनों जितने ग्रंथ लिख रहे लोग, मुख्य आधार इनका शिव दृष्टि। वो प्राय लुप्त है, इस समय उपलब्ध है नहीं। ये नाम सभी लोग ले रहे हैं, लेकिन शिव दृष्टि नाम से ग्रंथ स्वतंत्र आज समय पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं है। नहीं, यही दिया, नाम दिया, गांव का नाम दिया, देखो वो यहां मिल है। नरसिंहगुप्त के वंश में ही श्री वसुगुप्त पादाचार्य का जन्म हुआ था। नरसिंहगुप्त का वंश है वो, जिस वसुगुप्त को पैदा हुआ। इन्होंने कश्मीर प्रदेश के हारवन नामक स्थान, हारवन नामक स्थान के समीप महादेवगिरी पर्वत पर भगवान परमशिव की उपासना की, और इससे शिव ने स्वप्न में ही शिव सूत्रों के विषय में अवगत करवाया।
छादी ग्राम की वनस्थली में, है ना, छादी नाम का कोई गांव है, वहां के गांव के बाहर का वनस्थल जंगल के हिस्से में एक शिला पर शिवसूत्र उत्कीर्ण है। ये स्वप्नकालीन घटनानुसार उस स्थान पर गए, वहां शिला पर शिवसूत्र उत्कीर्ण थे। संप्रति वह शिला शंकर पल के नाम से प्रसिद्ध है। आगे ना, यह श्री भट्ट कल्लट के वाक्य से भी अवगत होता है। भट्ट कल्लट ने भी इसका, जो साक्षात शिष्य है, उसने भी इसको वर्णन किया है सारी बातें। ये हो गया परंपराओं का वर्णन पूरा हो गया। इस परंपरागत अनेक ग्रंथों का संकेत दे रहा है। देखो अगले पृष्ठ में थोड़ा ग्रंथों का नाम तो कम से हम पढ़ लें। शैव दर्शन के मूल उपजीव्य मालिनी विजयोत्तर तंत्र, स्वच्छंद तंत्र, नेत्र तंत्र। नेत्र तंत्र और मृगेंद्र ने दोनों कालिकागम कहा जाता है। ये भेद प्रधान है, अद्वैत नहीं है। और नैश्वास तंत्र, रुद्रयामल तंत्र, ये भेदा भेद वाले हैं। विज्ञान भैरव, आनंद भैरव, उच्छ्वस भैरव, भरातनिशिका, ये अभेद पर ग्रंथ है। आदि महत्वपूर्ण आगामी ग्रंथ अनेकों के द्वारा चर्चा किया गया। इन सब का प्रणेता मूल रूपेण शंकर भगवान ही है। और जब व्यक्तिकार वार्तिककार अनेकों हुए हैं, उनकी तो क्या चर्चा करना है। ये तो परंपरा संबंधी सामान्य ज्ञान